अस्सलाम वालेकुम क्लास डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। आज हम लेक्चर नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रूफ। अब प्रूफ क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है, किसी स्टेटमेंट को चेक करना कि क्या ये सच में हमारे पास ट्रू है, क्या ये हमारे पास जो हमने एक हाइपोथेसिस सेट की है, क्या उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ हमारे पास ठीक साबित हो रही है या नहीं। अब किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना या साबित करना हमारे पास मेथड ऑफ प्रूफ कहलाता है। और इसके बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो मेन दो टाइप्स हैं। एक तो डायरेक्ट प्रूफ, जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है डायरेक्टली हम उसे लेंगे और उसे हम प्रूफ करना शुरू कर देंगे। और दूसरा होता है हमारे पास इनडायरेक्ट प्रूफ, यानी हम डायरेक्ट मेथड के बजाय अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके उस न्यू स्टेटमेंट को प्रूफ करना शुरू कर देंगे। इनडायरेक्ट में फर्दर फिर दो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन और प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन। यानी टोटल हमारे पास जो मेन टाइप्स हैं वो तीन है, डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट की फर्दर दो टाइप्स। इन तीनों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रूफ को डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट प्रूफ में होता क्या है कि हमारे पास स्टेटमेंट होगी, P implies Q मीन क्या है कि हमारे पास P और Q दो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में होगी। हम उसमें से P को लेंगे, उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू करेंगे और एट द एंड एक ऐसा टाइम आएगा कि वो हमें ये चीज़ वाज़िया तौर पे शो कर देगी कि वो Q की इक्वल है। जैसे हमारे पास मैथ में लेफ़्ट साइड और राइट साइड होती है, हम राइट साइड को लेते हैं या लेफ़्ट साइड को लेते हैं और उसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते करते दूसरी साइड की इक्वल उसे बना देते हैं। जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल a+b होल स्क्वायर, ये मैथ का एक फार्मूला है। इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते 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 एट द एंड आपके पास आंसर आएगा इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। जिसका मतलब क्या है कि आपने इसे प्रूफ कर दिया कि ये सेकंड साइड के इक्वल है। तो इसमें हम एक साइड को लेंगे या एक स्टेटमेंट को लेंगे, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और उसे दूसरी स्टेटमेंट की फॉर्म में लेके आएंगे। ये डायरेक्ट प्रूफ होता है। आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट आपको बताया जाएगा कि किस प्रूफ से आपने इसे करना है, आपने उस मेथड को यूज करते हुए उसे सॉल्व कर देना है। बस इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है, इफ n इज an odd integer then n square is odd, कि जब भी हम कोई ऑड इंटीजर का स्केल लेंगे तो वो भी ऑड वैल्यू ही आएगी। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हम अज्यूम करते हैं कि n 2k + 1 की इक्वल है। अब ये हमने क्यों किया, जब भी आपके पास कोई आए ना वैल्यू, आपने उसे ऑड बनाना हो। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, +1 करेंगे 5 इज अ ऑड नंबर। तो ये चीज याद रखनी है, इवन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2k यूज करेंगे, ऑड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2k + 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास हम
इस n इक्वल टू 2k प्लस 1 को अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेके आना चाह रहे हैं। मैंने जैसे कहा था कि आपके पास एक स्टेटमेंट होगी, आपने उसकी दूसरी शेप बनानी होगी। इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट क्या है, इफ n इज ऑड, और हमने उसको बनाना क्या है, n स्क्वायर इज आल्सो ऑड नंबर। n हमें पता चल गया, 2k प्लस 1 क्या है, n है, तो हम n को लेंगे 2k प्लस 1। अब हमने चेक क्या करना था, हमने बेसिकली उसका स्क्वायर चेक करना था, तो हम इसी n के ऊपर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास n स्क्वायर इक्वल्स टू, और इस साइड पे होल स्क्वायर आ गया। मैथ में आप ये फार्मूला पढ़ते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, लिख लेंगे बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये वो फार्मूला है जो हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, और जिन्होंने मैथ पढ़ी उन्होंने आगे भी पढ़ा होगा। इसी फार्मूले को अगर हम यहाँ पे ओपन करें तो ये बनेगा a स्क्वायर यानी कि 2k स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर बनेगा, फिर 2ab यानी कि 4k, और b स्क्वायर यानी कि 1। अब हमने इससे बनाना क्या है, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है ये भी ऑड है, तो हम इसे ऑड की शक्ल देना शुरू कर देंगे। ऑड में प्लस 1 अलग होता है और हमारी वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। इसे अगर मैं ऐसा ही बनाना चाहूँ तो क्या मैं बना सकती हूँ, ये देखें प्लस 1 अलग से मौजूद है, मैंने इसे ऐसी शेप देनी है कि 2 के टाइप की शेप आ जाए, तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लेती हूँ। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो पीछे बचा 2k स्क्वायर प्लस 2k। यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लें, उससे 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जब भी हम वो आंसर जो भी आएगा उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑड में बन जाएगा। यहाँ तक भी करें तो प्रूव हो गया है कि ये हमारे पास n स्क्वायर ऑड है। इसे मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप 2k स्क्वायर प्लस 2k को k डैश के इक्वल पुट कर दें, ताकि आपके पास ये जो चीज़ है यहाँ पे आप k डैश लगा सकें। k डैश हमारे पास क्या है, k डैश हमारे पास बेसिकली 2k स्क्वायर प्लस 2k के इक्वल है। अब हमारे पास एक शेप बन गई जिसे हम कह सकते हैं कि ये ऑड शेप है। तो जब भी हमारे पास n ऑड होगा तो उसका स्क्वायर भी हमारे पास ऑड होगा। ये हमने डायरेक्ट मेथड लिया, जो वैल्यू थी उसी को लिया और उसको दूसरी वैल्यू की शेप में ढाल के अपना प्रूफ हमने यहाँ पे किया। एक और एग्जांपल है, प्रूव दैट x इज इवन, x स्क्वायर इज आल्सो इवन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमने इवन के लिए ये परफॉर्म करना है। हम x को लेंगे और x को पुट करेंगे इवन की इक्वल। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऑड पुट करने के लिए आप 2k प्लस 1 करेंगे, तो इवन के लिए आप 2k पुट करेंगे। कोई भी वैल्यू लें, फॉर एग्जांपल कोई ऑड नंबर भी लें, 3 ऑड नंबर है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा। कोई इवन नंबर लें जैसे कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आएगा। ये सारे इवन बन रहे हैं, यानी जब भी किसी डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो इवन बन जाता है। और जब भी वो इवन बन जाएगा उसमें जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो ऑड बन जाएगा। तो अब हमने x इक्वल्स टू 2k लेना है और सेम इसी तरह से हमने उसके ऊपर स्क्वायर को अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो डायरेक्ट यहाँ पे x स्क्वायर और ये 4k स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे फिर से इवन की शेप देने के लिए इस 4k स्क्वायर में से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और 2k स्क्वायर अंदर। 2k स्क्वायर पे कोई भी वैल्यू पुट करें
आंसर जब भी 2 से बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवन में, क्योंकि मैंने भी कहा है कोई भी वैल्यू हो 2 से मल्टीप्लाई होने पे वो इवन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास ये चीज प्रूव हो गई कि ये हमारे पास अगर x इवन हो तो उसका स्क्वायर भी इवन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं इनडायरेक्ट पे, और इनडायरेक्ट में फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कंट्रापोजिशन को। अब ये कंट्रापोजिशन क्या कहती है? अगर आपको याद हो तो हम पीछे P implies Q के टाइम पे कंट्रापोजिटिव डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रापोजिटिव और इम्प्लाइज इक्वल ही होते हैं। सिर्फ कंट्रापोजिटिव में हम करते क्या हैं, कंट्रापोजिटिव में वैसे हमारे पास स्टेटमेंट P implies Q होती है ना, कंट्रापोजिटिव में हम लेते हैं जो सेकंड पोर्शन होगा, यानी P स्टेटमेंट 1 है तो Q स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट Q को हम निगेट करेंगे, उसके आंसर में निगेशन ऑफ P यानी फर्स्ट स्टेटमेंट की निगेशन हमारे पास आएगी। हमने फॉर एग्जांपल ये चीज ली कि जैसे अभी पीछे हमने देखा था, अभी हमने जो डायरेक्ट प्रूफ में एग्जांपल की है कि अगर x इवन है तो x स्क्वायर भी इवन होगा। इसमें x इवन है स्टेटमेंट 1 थी, x स्क्वायर भी इवन होगा स्टेटमेंट 2 थी। हम स्टेटमेंट 2 की निगेशन लेंगे कि x स्क्वायर इवन नहीं है, तो फिर हमारे पास प्रूव करते करते क्या चीज बनेगी कि x भी इवन नहीं है, यानी दोनों स्टेटमेंट्स का हम निगेशन ले लेंगे, लेकिन हम प्रूफ करना किस पे शुरू करेंगे। जैसे हमने P implies Q में P को लिया, उस पे वर्किंग करते करते हमने उसे Q के इक्वल किया। कंट्रापोजिशन में हम Q और Q का भी फिर निगेशन ऑफ Q लेंगे और उसे प्रूफ करते करते हमारे पास एट द एंड निगेशन ऑफ P आंसर आएगा। और जब हमारे पास निगेशन ऑफ Q का आंसर निगेशन ऑफ P में आ जाएगा, इसका मतलब है कि हमारे पास ओरिजिनल स्टेटमेंट P ट्रू है, क्योंकि P implies Q और निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। जब निगेशन ऑफ Q निगेशन ऑफ P इक्वल आ जाएंगे तो P और Q भी इक्वल ही होंगे। इसमें हम ये चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है कि निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P अगर ट्रू हो जाता है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि P implies Q भी हमारे पास ट्रू है। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। जी, कंट्रापोजिशन में हमारे पास जो प्रूफ है, प्रूफ हमने क्या करना है, इफ n इज एन इंटीजर एंड 3n plus 2 is odd, then n is odd. 3n plus 2 is odd, then n is odd. इसमें p क्या है, 3n plus 2 is odd, और q क्या है, n is odd. हमने कंट्रापोजिशन इसकी बनानी है, यानी हमने निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P बनाना है। तो ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी कि n ऑड नहीं है तो 3n plus 2 भी ऑड नहीं होगा। सही है। टेकिंग इट्स कंट्रापोजिशन, P implies Q is logically equivalent to negation of Q implies negation of P। और negation of Q क्या होगा कि n ऑड नहीं है। अगर n ऑड नहीं है तो फिर n क्या है, n इवन है। और इसी तरह से निगेशन ऑफ P 3n plus 2 भी ऑड नहीं है तो फिर वो क्या होगा, वो भी इवन होगा। यानी हमारे पास अब न्यू स्टेटमेंट इससे बनी कि if n is even then 3n plus 2 is also even। बेसिकली हम अब इस चीज को लेके प्रूव करेंगे।
n is even, 3n plus 2 is also even। अब इसके अंदर हम पुट क्या करेंगे, ये हमारे पास n इवन है, हमें पता है n क्या है, n इक्वल्स टू 2k है, क्योंकि इवन हमारे पास 2k होगा। हम इस स्टेटमेंट में n की वैल्यू को अगर पुट करें तो ये बनेगा 2k प्लस 2, यानी हमारे पास ये शेप बनेगी 6k प्लस 2 इज इवन। अब फर्दर अगर हम देखें तो इसमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो पीछे बचेगा यहाँ पे 3k प्लस 1, यानी यहाँ पे ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू होगी उसमें हम 1 प्लस भी कर दें, एंड पे जब वो बाहर निकल के बाहर के 2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। यानी ये चीज प्रूव होगी कि अगर n इवन है तो 3n प्लस 2 भी इवन है। और मैंने आपको बताया था जब ये चीज प्रूव हो जाएगी तो क्योंकि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है p प्लस q के, तो ऑटोमेटिकली वो भी फिर प्रूव हो जाएगा कि अगर n इवन है 3n प्लस 2 इवन है तो 3n प्लस 2 ऑड है, n ऑड है। यानी अगर हमारे पास इवन वैल्यू होगी तो 3n प्लस 2 इवन होगा, अगर हमारे पास ऑड वैल्यू होगी तो 3n प्लस 2 ऑड होगा। कंट्रापोजिशन का एक और हम प्रूफ देख लेते हैं यहाँ पे। प्रूफ दैट इफ n इज एन इंटीजर एंड n स्क्वायर इज ऑड देन n इज ऑड। वही एग्जांपल जो हमने डायरेक्ट प्रूफ से पहले की थी, अब हम इनडायरेक्ट प्रूफ से करेंगे। स्टेटमेंट में हमारे पास p क्या है, n स्क्वायर इज ऑड, और q क्या है, n इज ऑड। p हमारे पास n स्क्वायर इज ऑड, q n इज ऑड। इसका कंट्रापोजिशन लें तो हमारे पास निगेशन ऑफ q क्या आएगा, n इज ऑड, n इज नॉट ऑड, n इज नॉट ऑड मीन n इज इवन। इफ n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन। ये हमारे पास इसकी कंट्रापोजिशन स्टेटमेंट बनी। n इज इवन, n स्क्वायर इज आल्सो इवन। n इवन लेंगे, n का स्क्वायर लेंगे, n को 2 के पुट करेंगे, हमारे पास 4k स्क्वायर बनेगा। 2 कॉमन लेंगे, 2 के स्क्वायर हमारे पास इवन बन रहा है, यानी जब हमने इवन लिया तो n स्क्वायर भी इवन आया। ये चीज जब प्रूव हो गई तो हमारे पास ओरिजिनल स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली ट्रू आ जाएगी। ठीक है, ये हम अब क्या करें, मेथड वही है, सिर्फ हम करते क्या हैं, पहले जो स्टेटमेंट होती थी उसी स्टेटमेंट को लेके हम आगे प्रूफ करने लग जाते थे। अब हम क्या करते हैं, उसका कंट्रापोजिशन देके उसे प्रूफ करने लग जाते हैं। थर्ड मेथड इसके अंदर है कंट्राडिक्शन। इसमें हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारे पास Q फॉल्स है, यानी जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे प्रूफ किया ना कि अगर n इवन है तो n स्क्वायर भी इवन होगा। इसमें हम कहेंगे कि अगर n इवन है तो n स्क्वायर इवन नहीं होगा। यानी जैसे ये हम मैथ में भी इस तरह से कंट्राडिक्शन के अक्सर क्वेश्चंस करते हैं कि जो हमारे पास हम प्रूफ करना चाह रहे होते हैं हम उसका कंट्रडिक्ट कर देते हैं, उसको हम निगेट कर देते हैं, उसको हम तरदीद कर देते हैं कि ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये प्रूफ करना चाहूँ कि आप BScs के स्टूडेंट्स हैं तो मैं पहले प्रूफ करूँ, मैं पहले अज्यूम कर लूँगी कि नहीं आप BScs के स्टूडेंट्स नहीं हैं। मैंने प्रूफ तो ये करना था कि आप हैं, लेकिन मैं कहूँगी क्या कि नहीं आप स्टूडेंट्स नहीं हैं। फिर इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं अपनी कुछ लॉजिक्स लेके आऊँगी कि ये बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सब्जेक्ट्स अगर BScs के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो मैंने कहा था ये नहीं है, लेकिन ये तो हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टर्न देके अपना प्रूफ करेंगे। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो डायरेक्ट प्रूफ से इजीली सॉल्व हो जाती हैं,
कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो कंट्रापोजिशन से सॉल्व होती हैं इजीली, और कुछ ऐसी होती हैं जिन पे कंट्राडिक्शन अप्लाई करके हमें उन्हें प्रूव करना पड़ता है। इसमें हम क्या करते हैं, We arrive at situation where negation Q implies a contradiction. Negation Q हमें एक ऐसे लेवल पे एट द एंड पहुंचा देगा कि हमें मानना पड़ेगा कि हमारे पास नेगेशन Q ट्रू नहीं है। हमने शुरू में तो ये कहा था ना कि नेगेशन Q ट्रू है, लेकिन प्रूफ करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी अज्यूम की हुई बात गलत साबित हो जाएगी। तो जब हमारी अज्यूम की हुई बात गलत साबित हो जाएगी तो इसका मतलब ओरिजिनल बात ही ठीक थी। तो ये हमारा प्रूफ इस तरह से होगा। अब ये चीज आपको हो सकता है अभी क्लियर ना हो, यो अभी एग्जाम्पल हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कंट्रडिक्शन का मीन क्या होता है, तरदीद करना यानी किसी चीज से इनकार कर देना। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हम उसके इनकार कर देंगे कि नहीं ऐसा है ही नहीं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी न्यू स्टेटमेंट बना के उससे प्रूव करेंगे। अब जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दी थी 3n+2 इज ऑड देन n इज ऑड। इसमें हमने निगेशन ऑफ q लेना है। इसमें p क्या है, 3n+2 इज ऑड, और q क्या है हमारे पास ऑड। इसको कंट्रडिक्ट करके हमारे पास क्या बनेगा, p implies q नहीं, p implies निगेशन ऑफ q हम अज्यूम कर रहे हैं कि ट्रू है। हमने ओरिजिनल तो ये था कि p implies q ट्रू है, हमने प्रूव ये करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, ओरिजिनल चीज को प्रूव करने के बजाय खुद से अज्यूम करते हैं कि p q के इक्वल नहीं है, p implies निगेशन ऑफ q है। तो अब हमारी ये स्टेटमेंट p 3n+2 इज ऑड और q हमारे पास क्या है, n इज इवन। इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट को चेक करेंगे, ठीक है। अब हम कहते हैं n इवन है, तो हम n की जगह 2k पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 3 2k+2। ये हमारे पास आएगा 6k+2, इसमें से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास ये चीज बनी जो कि इवन की इक्वल आ रही है। लेकिन हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि 3n+2 ऑड है। बन क्या गया, ये बन गया कि ये तो इवन है। हमने कहा था कि हमारे पास जब हम 3k+2 को लेंगे तो वो अगर ऑड है वो ऑड तब होगा जब हम उसके अंदर एक इवन डिजिट को लेके आएंगे। लेकिन इवन डिजिट को लेके आने की वजह से वो ऑड नहीं बना, वो तो इवन बन गया। कंट्रडिक्शन पैदा हो गई। हमने अज्यूम कुछ और किया था, लेकिन ये जो चीज़ हमने अज्यूम की थी वो हमारे पास यहाँ पे प्रूव नहीं हुई। कंट्रडिक्शन की वजह से हमने जो चीज़ अज्यूम की थी वो गलत साबित हो गई। जब वो गलत साबित हो गई यानी p implies negation of q गलत साबित हो गया है, तो फिर ट्रू क्या होगा, p implies q ट्रू होगा। कंट्रडिक्शन में हमने स्टेटमेंट ली थी 3n+2 इज ऑड, q हमारे पास इवन, q इवन और ये ऑड। हम ये चीज प्रूव करना चाह रहे थे, लेकिन इस चीज का आंसर एंड पे इवन आ गया है, कंट्रडिक्शन पैदा हो गई है। तो हमने जो चीज अज्यूम की थी कि p implies negation of q है, ये ट्रू है, ये तो फॉल्स साबित हो गया। तो फिर हमारे पास ट्रू क्या होगा, हमारे पास ट्रू होगा कि p implies q है। एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमने प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इर्रेशनल। इर्रेशनल आपके पास वो वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम
P और Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, हम प्रूव ये करना चाह रहे हैं। इसको हम कंट्राडिक्ट कर दें तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रैशनल, यानी कि हम इसे P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P बाई Q हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू होगा और अपनी लोवेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब इसमें मजीद कटिंग नहीं हो सकती। अगर कटिंग हो तो फिर तो हम कह सकते हैं कि वो हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि 4 डिवाइडेड बाई 2 हो, इसमें कटिंग हम करके आंसर 2 लेके आ सकते हैं। फिर 2 हमारे पास P बाई Q की फॉर्म में तो नहीं आना, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इररेशनल नहीं है तो वो रैशनल है। रैशनल है यानी वो P बाई Q की फॉर्म में लिख भी सकते हैं और उस पर हम मजीद कोई कटिंग भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब इसे एज्यूम किया हमने कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रैशनल, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू P बाई Q। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, तो 2 इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। Q स्क्वायर हम दूसरी साइड पे अगर ले जाएं तो हमारे पास बनेगा P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। और अभी हमने देखा कि जब भी किसी वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई हो तो वो इवन होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास P स्क्वायर इवन है, क्योंकि उसका आंसर 2Q स्क्वायर आ रहा है तो इवन है। और हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि अगर हमारे पास n इवन हो तो n स्क्वायर इवन होता है, n स्क्वायर इवन हो तो यानी n भी इवन होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि P स्क्वायर अगर इवन है तो P भी इवन होगा। P इवन है तो P को हम 2 के पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में हम P की वैल्यू 2 के अगर पुट करें तो ये बनेगा 2, यहाँ पे P की वैल्यू 2m पुट की है, 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। यहाँ से आप 2 दूसरी साइड पे अगर ले जाएं तो हमारे पास कटिंग हो जाएगी और Q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर बन जाएगा। अब ये भी हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, इवन की इक्वल आ रहा है। Q स्क्वायर इज इवन देन Q इज आल्सो इवन, तो हम Q को 2r पुट कर दें अपनी इक्वेशन के अंदर, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग, अगर 2 हमारे पास इक्वेशन 2 अगर हमारे पास P इक्वल्स टू 2K है और Q इक्वल्स टू हमारे पास 2R है, तो हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं P बाई Q इक्वल्स टू 2m बाई 2R। 2 बाई 2 कट जाएगा। यहाँ पे हमने कहा था कि ये लोवेस्ट फॉर्म में कटिंग नहीं होगी, लेकिन P बाई Q की जब हमने वैल्यूज फाइंड आउट करके पुट की तो ये 2 से कट रहा है। हमने कहा था कटिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे कटिंग हो रही है, तो कंट्राडिक्शन आ गई। हमने कहा था कि ये हम लोवेस्ट फॉर्म में है, ये कट नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे जब कटिंग हुई तो हमारी अज्यूम की हुई बात गलत साबित हो गई। जब गलत साबित हो गई, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इररेशनल नहीं है, तो फिर वो क्या है, वो रैशनल हुआ। सॉरी, रैशनल नहीं है तो फिर वो क्या हुआ, वो इररेशनल हुआ। ये चीज हमने प्रूव कर ली बाय कंट्राडिक्शन। असाइनमेंट क्या आपके पास क्वेश्चंस हैं? डायरेक्ट प्रूफ को यूज करते हुए आपने फाइंड आउट करना है इफ m and n आर बोथ परफेक्ट स्क्वायर्स then nm is also a perfect square. Perfect square यानी कि अगर हम कहते हैं n स्क्वायर और m स्क्वायर, तो nm हमारे पास भी किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर आपके पास आंसर क्या आता है, 4, और 3 स्क्वायर आपके पास आंसर क्या आता है, 9।
2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9। तो अगर हम 4 मल्टीप्लाई 3 करें, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 3 करें, तो वो भी हमारे पास एक स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। सेकंड, हमने यहाँ पे कंट्रापोजिटिव मेथड को यूज करते हुए प्रूव करना है कि n³ + 5 हमारे पास एक इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है अगर n इवन है। और थर्ड कंट्राडिक्शन हमने प्रूव करनी है कि सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज इररेशनल। एक नंबर रैशनल है, एक इररेशनल है, उन्हें प्लस करें तो आंसर इररेशनल आता है। सही है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।